हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज मैं आप लोगों के सामने जो लेक्चर लेकर के आया हूँ वो कोई नया लेक्चर नहीं होगा, बल्कि जो कल मैं आपके मैथ्स टॉपिक से रिलेटेड जो लैडर बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाया था उसी का आगे का पार्ट में लेकर के आया हूँ। तो चलिए आगे का पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कल जो मैं पढ़ा था मैं उसको एक संक्षिप्त में 2 मिनट में मैं उसको आप लोग के लिए रिकॉल कर देता हूँ। तो कल हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 पढ़े थे लेडर सीरीज का, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो हम लोग टाइप पढ़े थे वो क्या था कि बेस 1 और उसके साथ प्लस साइन। दूसरा टाइप क्या पढ़े थे, बेस 1 और उसके साथ माइनस साइन। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 4 है, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू आपको बनाने के लिए 20 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए। तो 20 सेकंड में 1 4 1 2 3 1 2 3 4 1 5 5 4 9 9 9 और 5 14। तो इसका आंसर क्या हो गया 14/9। ठीक है, ये हम लोग कल बताए थे। कल क्या बताए थे, एक सीरीज होगा उसका लास्ट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, लास्ट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ये जो लास्ट का फ्रैक्शन वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे ज्यों का त्यों उतार देंगे। उसके बाद देखेंगे कितना सीढ़ियों की कितनी संख्या है। तो 3 संख्या है तो 1 2 और 3 दौड़ देंगे। फिर प्लस का ऑपरेशन मांग रहा है तो यहाँ पे 5 और 4 और 1 5, फिर 5 और 4 9 और 9 और 5 14। आंसर क्या हो गया, लास्ट न्यूमरेटर में जाता है, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में जाता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है दूसरा क्वेश्चन हम लोग माइनस साइन के साथ देखते हैं। वो क्या है 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें प्लस साइन के साथ है और इसमें माइनस साइन के साथ है। तो हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो पहले इसमें भी सेम काम करेंगे। क्या करेंगे 1/4 को एज यूजुअल जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ सीढ़ी है, स्टेयर्स का संख्या कितना है ये हम लोग देखेंगे। तो कितना स्टेयर्स का संख्या है, तो 1 2 और 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे माइनस का, तो हम लोग माइनस करेंगे किसमें, इसमें इसके साथ माइनस करेंगे। 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 4 -1 और -1 -3 -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/1, ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो टाइप थी जो कल हम लोगों ने बताया था आपको वो आपको क्लियर होगा। आज हम लोग चलते हैं अगले टाइप में। आप लोग का बिना टाइम का वेस्ट किए हुए और इस पर कोई ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3 के साथ। चलिए टाइप 3, चलिए तो टाइप 3 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप 3 का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो जो क्वेश्चन है वो क्या है, x इक्वल टू बोल रहा है क्या, x का वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3, सॉरी 1 प्लस 1 बाई यहाँ पे 2 बाई 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का किसी एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग से पूछ क्या रहा है, यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग से पूछा जा रहा है कि 2x प्लस 11/4 का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है। और दिया हुआ क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2/3, ये क्वेश्चन है। और पूछ रहा है 2x प्लस 11/4 का वैल्यू क्या होगा। तो इस वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कितना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/3 लास्ट फ्रैक्शन वैल्यू है जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, पहले 2 और 3। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, सीढ़ियों की संख्या कितनी है 1 2 और 3। तो 1 2 और 3, 3 नंबर ऑफ स्टेयर्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन प्लस का है। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो इसका आंसर क्या हो गया 13/8। अब अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि 2x प्लस 11/4। तो इसके लिए क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 13/8 प्लस 11/4 इक्वल टू, कट गया 4 बार में, 13 और 14 कितना 11 कितना होता है 24/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 6 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ था। तो आप लोग को बता दिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x प्लस 11/4 को ऑपरेट करना है। तो पहले x का वैल्यू निकाले, उसके बाद फिर x का वैल्यू को यहाँ पुटअप किए और पुटअप करने के बाद मेरा आंसर कितना आया
6 आया। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अब टाइप 3 में, क्योंकि टाइप 2 जो ये टाइप 1 था, टाइप 2 था, उसमें मैक्सिमम आपको इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ कुछ ऑपरेशन दे दिया जाएगा, जैसे 2x प्लस 11/4 है, या फिर हो सकता है कि 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस x प्लस 11/4, इस तरीके का भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टाइप 3 से। और टाइप 3 में क्या है, आप लोग को हम बताए थे ऑलरेडी, क्या बताए थे कि टाइप 1 में नॉर्मल होता है प्लस साइन बेस 1 के साथ, टाइप 2 में नॉर्मल होता है बेस 1 पे माइनस साइन के साथ, टाइप 3 में होता है एमलगमेशन ऑफ बोथ, मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट होगा, प्लस का और माइनस का, बट वहां पर भी बेस जो होगा वो 1 ही होगा। तो चलिए बिना टाइम का तो चलिए दोस्तों, टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के बाद अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस की तरफ। तो टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े अभी कि बेस 1 के साथ प्लस प्लस साइन, टाइप 2 में क्या पढ़े बेस 1 के साथ माइनस साइन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ना है, टाइप 3, इस टाइप 3 में हम लोग को पढ़ना है कि बेस तो 1 ही होगा, बेस तो सारे के सारे किसमें 1 ही होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, तो प्लस और माइनस दोनों इसमें इंक्लूडेड होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ से, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/4, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के जरिए देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हर जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लास्ट फ्रैक्शनल वैल्यू देखते हैं। तो लास्ट का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1 और 4 है लास्ट का फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 1 हो गया और यहाँ से ये 4 हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया क्या, 1 हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू और 4 हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टेयर्स क्या है, कितने हैं, तो 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट बना देंगे, 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट बन गया यहाँ पे 1, 2 एंड 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है। पहले में क्या हुआ करता था, या तो प्लस हुआ करता था या तो माइनस हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस माइनस प्लस, मतलब दोनों है इस क्वेश्चन में। तो दोनों करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके साथ प्लस है हम प्लस करेंगे, जिसके साथ माइनस है हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस किसके साथ है, तो 4 के नजदीक क्या है, 4 के नजदीक प्लस है, तो 4 के नजदीक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या है माइनस, और उसके बाद क्या है प्लस। अब हम लोग अपना ऑपरेशन को चालू करते हैं। मेरा पहला ऑपरेशन क्या बोल रहा है, मेरा पहला ऑपरेशन बोल रहा है कि ये यहाँ पे प्लस चाहिए हमको, ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो प्लस के साथ आएगा। तो प्लस के साथ क्या आएगा वैल्यू, किसका प्लस, तो 4 और 1 5, यहाँ पे 5 का प्लस हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या है माइनस, तो माइनस किसका हम लोग करेंगे, 5 का और 4 का, 5 का और 4 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए माइनस वैल्यू चाहिए। तो 5 में से 4 घटाएगा तो क्या होगा 1 होगा। फिर हम लोग को क्या चाहिए प्लस वैल्यू चाहिए, तो प्लस करेंगे 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6 होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 6/1 इसका आंसर हो गया। समझे, एक बार और आप लोग को बताते हैं इसको, एक बार और समझ लीजिए। इसमें क्या हम लोग किए कि सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू को नोट डाउन किए। तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1 है और 4 है। उसके बाद हम लोग सीढ़ियों की संख्या को गिने, तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी, तो यहाँ पे हम लोग 3 सीढ़ी करेंगे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन डिमांड किस चीज का कर रहा है। अगर प्लस का डिमांड करता है तो हम प्लस करेंगे, माइनस का डिमांड करता है तो हम माइनस करेंगे। तो 4 के नजदीक में क्या है, 4 के नजदीक में प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद क्या है माइनस, और फिर उसके बाद क्या है प्लस, ठीक है। अब हम लोग अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन का डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि इस पॉइंट पे हमको प्लस वाला वैल्यू लिखना है। तो प्लस 4 प्लस से कितना हो गया 5 हो गया। इस वाले जगह पे क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस किसका करना है 5 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। इस वाले जगह पे क्या करना है तो प्लस करना है, प्लस किसका 1 और 5 का, तो 1 और 5 का प्लस करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 6/1 इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये टाइप आप लोग को समझ में आया होगा। ये छोटा सा एक क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं बड़े से क्वेश्चन को लेकर के, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं ये कोई छोटे क्वेश्चन पे नहीं लगता है, बल्कि बड़े क्वेश्चन पे जब हम लगाएंगे तो सही में हमारा टाइम बचेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बड़े से क्वेश्चन से, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हम आपसे जितना भी क्वेश्चन किए हैं वो सारा आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में।
तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3। तो सबसे पहला हम लोग टारगेट क्या हम लोग का रहेगा? सबसे पहला टारगेट रहेगा कि हम लोग फ्रैक्शनल जो वैल्यू है उसको नोट डाउन करेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1 है और 3 है मेरा, ये दोनों है फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे? हम लोग काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं। तो कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं? 5, 1 2 3 4 और एक 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 5 पॉइंट बना देंगे, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि 3 के नजदीक में क्या है, क्या ऑपरेशन का डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में 3 के नजदीक। तो 3 के नजदीक क्या डिमांड कर रहा है? तो प्लस का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? प्लस साइन कर देंगे। आप लोग को स्टार्टिंग में ये सब लिखना पड़ेगा, प्लस साइन या फिर ये डॉट। कुछ अगर 50 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे ही आप लोग बना देंगे डायरेक्ट। यहाँ से 3 है, यहाँ प्लस है, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 1, फिर 1 प्लस 4 5। आप लोग डायरेक्ट लगातार आप लोग बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है, केवल इस पॉइंट को लिखने के बाद, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है? प्लस है और फिर अल्टरनेट है माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। 3 और 1 4, 4 में से 3 1, 4 और 1 5, 5 माइनस 1 4, 4 और 5 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9/4 इसका आंसर हो गया। हम लोग इसमें क्या किए कि सबसे पहले 1 और 3 लिखे। 1 और 3 लिखने के बाद नंबर ऑफ स्टेयर्स को काउंट किए। उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन यहाँ पे पुटअप किए और फिर ऑपरेशन चालू कर दिए। 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या बचा? 9 और उसके पहले 4, तो 9/4 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा और अगर प्रॉब्लम आप लोग को होगा तो आप बताइएगा, हम आप लोग को उसका सोल्यूशन देंगे और अच्छे से समझा देंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 3 बाई 5। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? सबसे पहले सिंपली हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप लोग को बेस पकड़ना है। बेस क्या है? तो 3/5 है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 3/5। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेयर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3 के पास क्या है, तो सॉरी यहाँ पे 5 के पास, मतलब वही इस फ्रैक्शन के नजदीक कौन सा मतलब साइन है। तो फ्रैक्शन के नजदीक कौन सा साइन है? तो माइनस का साइन है। तो यहाँ माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, चूंकि अल्टरनेट है तो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। 5 माइनस 3 क्या होता है? तो 2 होता है। 5 माइनस 3 2 होता है। उसके बाद फिर 5 और 2 7 होता है। 7 माइनस 2 5 होता है। 7 और 5 12 होता है। 12 माइनस 5 7 होता है और 12 7 19 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19/7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब काफी इजी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग को हम देंगे, आगे आप लोग को मिलेगा। टाइप 6 और टाइप 7 का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जो एग्जाम में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और शायद आप लोग छोड़ के आगे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी अगर ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोग को ये तरीका नहीं पता रहेगा ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाने में आपको 2 मिनट से कम समय नहीं लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और वो 2 मिनट अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन पे देते हैं तो आप समझिए कि आप एग्जाम से बहुत दूर है। और हमेशा की तरह आज फिर से हम आपको बता रहे हैं कि अपने कैलकुलेशन पर फोकस कीजिए, अपने डिजिट के साथ खेलिए, ठीक है। क्वेश्चन के साथ खेलिए। अगर क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव मिल रहा है तो क्वेश्चन को सोचिए कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ हम किस तरीके से खेल सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम का सेविंग करेगा। बहुत सारा क्वेश्चन में है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप ऑप्शन के साथ खेलिएगा तो लगता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ये ट्रिक आपको हम बताएंगे कब? जब हम आप लोग को मेंसुरेशन का जब पार्ट पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन आप लोग 1-1 मिनट से कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन के साथ जब आप आइएगा तब। अब ऐसे बनाने जाइएगा तो प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग को हर चीज सीखना है,
लेकिन जब अटेम्प्ट लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो या फिर प्रैक्टिस सेट में तो उसी तरीके से आप लोग को लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो टाइप 5 है मेरा, ठीक, टाइप 4। अगला क्वेश्चन टाइप 4 का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप देखा। पहला टाइप में क्या देखा कि 1 बेस के साथ प्लस साइन, दूसरा टाइप 1 बेस के साथ माइनस साइन, तीसरा 1 बेस के साथ प्लस और माइनस दोनों साइन। अब जो चौथा टाइप है, चौथे टाइप में हम लोग क्या देखेंगे कि जो बेस 1 है वो 1 के जगह पे 1 नहीं बल्कि कोई और डिजिट आ जाए। कैसे आ जाए ये अभी आप लोग क्वेश्चन जब हम आपको देंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि ये है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, इस तरीके का क्वेश्चन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे बेस क्या था 1 1 1 1 था। अब यहाँ पे बेस क्या है 1 2 3 4, मतलब एनी डिजिट अदर देन 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का भी सेम तरीका है, जो तरीका उसको सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक कभी नहीं खत्म होता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में बेसिक का जरूरत होता ही होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले बेसिक में क्या है 1 है और 4 है। चलिए इस बेसिक को बताने के पहले एक और हम आप लोग को बात बताते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन के जरिए हम आप लोगों को इसको बनाने का एक तरीका समझाते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 4 प्लस 1 बाई 4 इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16 और 1 17, मतलब 4 में 4 का क्या करते हैं आप लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, बिना मल्टीप्लीकेशन का ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से जब हम अपने बेस को चेंज करते हैं, बेस को जब हम लोग चेंज करते हैं 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 सॉरी 2 बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 बाई 3। चलिए ये छोटा ही सा क्वेश्चन है, इसी से बनाते हैं। ठीक है, बहुत लंबा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, समझाने का मतलब है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक और ये, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना बेस को पकड़ेंगे। तो बेस मेरा यहाँ पे क्या है, ये क्या है 1 बाई 3 है मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 करेंगे और 3 करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे नंबर ऑफ स्टेयर्स को काउंट करेंगे। तो 1 2 और 3 नंबर ऑफ स्टेयर्स है, तो 1 स्टेयर्स 2 स्टेयर्स और 3 स्टेयर्स। यह नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, 3 तरह का स्टेयर है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि साइन क्या है, प्लस का है माइनस का है। क्योंकि यहाँ सारा साइन प्लस का है तो हम लोग प्लस ही रखेंगे। ठीक है, प्लस प्लस और प्लस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 3 2 1, 3 के नजदीक में क्या है 3, तो यहाँ भी 3 के नजदीक में क्या करेंगे 3 करेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर भूल जाइए, इसके ऊपर भूल जाइए, इसके ऊपर भूल जाना है हमको। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग को कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं 3 3 जा 9 एंड प्लस 1 10, 3 3 के 9 और 1 10, ये करते हैं यहाँ पे। तो सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना है, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया मेरा अगला वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि 10 दूनी 20 और 3 23, ये हो गया मेरा अगला वैल्यू। इस वैल्यू के लिए क्या करना है कि 23 प्लस 10 33, ये हो गया मेरा नेक्स्ट वाला वैल्यू। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 33 बटा 23, इसका 33 33 बटा 23, 33 बटा 23 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 33 बटा 23। समझ में आया आप लोग को, थोड़ा भी शक है, समझ में आया, एक बार फिर से आप लोग को रिकॉल करते हैं इस चीज को कि किस तरीके से हमने बनाया। उसके बाद जब हम क्वेश्चन के माध्यम से चलेंगे तो आप लोग को कुछ ज्यादा है अच्छे से इसका समझ में आएगा कि ये क्या करना है। चलिए फिर से सबसे पहले हम क्या किए, फ्रैक्शनल वैल्यू देखिए अपना कि मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1 और 3 है। तो यहाँ पे हम जो कहते हैं 1 लिख दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं 3, 1 2 और 3 नंबर ऑफ स्टेयर्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें कि वो स्टेयर्स है वो प्लस साइन के साथ है या माइनस साइन के साथ है, तो प्लस साइन के साथ है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस और प्लस डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें कि मेरा बेस कितना है 3 2 1, लेकिन 3 2 1 लिखाएगा कहाँ पे, तो जो 3 के नजदीक में होगा उसको 3 लिखे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। 3 के नजदीक में यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 1 है। उसके बाद हम क्या बताएं आपको, यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं 3 3 जाने, चूंकि ये छोटा है ना
तो आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा ये देखने में कि ये छोटे क्वेश्चन में तो सर ऐसा ही, इसका क्या जरूरत है, ये ऐसा ही बन जाएगा। नहीं, ये बड़े क्वेश्चन का जरूरत है। छोटे क्वेश्चन तो इंसान ऐसा ही बना लेता है। ये क्वेश्चन आता कहाँ है एग्जाम में अब? ठीक है, ये क्वेश्चन अब नहीं आता, ये बहुत पहले आया करता था ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या करते थे, 3 3 जा 9 + 1 10, तो सेम ऑपरेशन यहाँ करेंगे, 3 3 जा 9 + 1, तो यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, अब हम लोग इसके साथ करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 और 3 23, 23 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके साथ करेंगे, 23 से कम 23 और 10 33। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो गया, 33/23 मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आप लोग को क्लियर होगा कि वो चीजें है क्या। चलिए, आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। 1 + 1/2, 3 + 1/2 + 1/4। ठीक है, और मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, थोड़ा पुअर राइटिंग है मेरा, आप लोग एडजस्ट कीजिए। और जिसको लगता है कि उनका राइटिंग बहुत अच्छा है, वो ठीक है, वो थोड़ा यूपीएससी वगैरह का भी एग्जाम दीजिए। राइटिंग स्किल जिसका अच्छा है उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा यूपीएससी के एग्जाम में। एसएससी के एग्जाम में राइटिंग का कोई महत्व नहीं है, एग्जाम बनने का महत्व है। एग्जाम जिसका बन गया वही सवा होता है, नहीं तो राइटिंग लेकर के आप लोग वहीं चले जाइएगा। राइटिंग बहुत अच्छा यूज होने का कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में। ठीक है, थोड़ा सा है, हम इस पर काम कर रहे हैं अभी, बट थोड़ा टाइम लगेगा ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, देखेंगे कितना नंबर ऑफ स्टेयर्स है, तो 1 स्टेयर 2 3, तो यहाँ पे डालेंगे 1 2 और 3, यहाँ पे 3 डाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेशन देखेंगे, क्या है हर जगह, क्या है प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि डिजिट क्या है, तो 1/4 के पास क्या है डिजिट 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 27, 9 × 27 उचार कितना होता है 31, तो इसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे 31 और 9 40, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 40/31 मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हम मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक एसएससी का क्वेश्चन बताते हैं, पूछते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा हुआ है, सीआरपीएफ में भी पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन झारखंड के भी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो भी हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि विदिन 30 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे दें। 30 सेकंड 20 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस तरीके से दें। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आप लोग को ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए यही क्वेश्चन है, और इसके साथ हम आपको नीचे में उसका ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन क्या है, चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके और हमको आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जितना जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 20 सेकंड के अंदर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर टाइम ले रहे हैं तो आपको एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले में क्या है, सबसे लास्ट फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1 और 10 जो कहते हैं इस दोनों को हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास 3 बेस है, कैची का बेस है, तो 1 बेस 2 बेस और 3 बेस है। ठीक है, तो तीनों बेस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और 1 3 बेस, और तीनों बेस के साथ ऑपरेशनल साइन क्या है प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख दिए, प्लस लिख दिए और प्लस लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम डिजिट लिखेंगे कि 1/10 के बगल में क्या है 8 है, तो हम 1/10 के बगल में क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, 6 लिख देंगे और 15 लिख देंगे।
अब हम लोग अकॉर्डिंगली ऑपरेशन चालू करेंगे। ऑपरेशन चालू करेंगे क्या करेंगे, तो ये करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 दहिया 80 और 1 81, ठीक है। और फिर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 86 में 6 से 81 में 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8 6 48 480 और 480 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर 6 जोड़ देंगे, 480 प्लस 6 486 और 486 प्लस 10 496, ये हो गया कितना 496। अब 15 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करना है 496 में, तो 496 में 15 का मल्टीप्लाई करना से ज्यादा अच्छा होगा कि 496 हम 15 में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 5 75 मैंने 7500 में 60 घटाएंगे तो 496 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली। तो 7440, और 7440 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 81, तो 40 और 80 20, मतलब 7520 और एक 7521, यहाँ पे क्या आ गया 7521 आ गया। तो आंसर क्या हो गया 7521 बटे 496। तो 496 हम क्या देख रहे हैं कि मेरा एक ही डाटा में है, जिसको 496 को मारेंगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अप्रोच एग्जाम का होना चाहिए नहीं, अगर ये अप्रोच आप एग्जाम में बनाते लेते हैं तो आप एग्जाम से बहुत दूर चले जाइएगा।